Morning students, will continue with the same chapter, that is accounts from not for profit organizations. इसमें इसका हम मीनिंग वगैरह फीचर्स वगैरह कर चुके हैं, जो मेन था हमारा थ्योरी पार्ट करने वाला। फिर हमने कल कुछ टर्म्स करी नई, एक्चुअली टर्म्स कुछ करी हमने जो या तो जैसे मैंने पहले बताया था कि या तो आपको वो आती नहीं थी, उसका मीनिंग नहीं पता था, या पता तो था लेकिन कुछ और पता था। कुछ का आपको पहले पता भी होगा, डोनेशन वर्ड है, चैरिटी वर्ड है, इसका पता भी होगा। उसकी हमने साथ में ट्रीटमेंट करी। ट्रीटमेंट किस बेस पे, वेदर दैट इज रेवेन्यू आइटम और इट इज कैपिटल आइटम, मींस दैट इज रेकरिंग आइटम और नॉन रेकरिंग आइटम, ये हमने किया। उसके हिसाब से हमने बताया, डिस्कस किया कि हमने इस चीज को किस अकाउंट में पोस्ट करना है ना। बिफोर दैट लेट मी नो इफ एनीवन कैन टेल मी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स या स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो एनएफपी ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, हमने कल डिस्कस किया था। जैस्मीन। Sir, receipts and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीन है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अनिरुद्ध, इट इज द समरी ऑफ कैश अकाउंट, कैश बुक। बिल्कुल, it is just like cash book, it is a summary of cash book. Still there are difference between receipts and payment account and cash book. ये वाला थ्योरी पार्ट हम बाद में करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स कर लेंगे आपके लिए करना इजी रहेगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। बैलेंस शीट इज लाइक बैलेंस शीट ओनली, बैलेंस शीट है ही बैलेंस शीट में, उसका तो नेम ही सेम है। ये तीन चीजें हैं जो बनाती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आता है कैश कितना आया गया, उस कैश में से इनकम एक्सपेंसेस हम अलग कर देते हैं टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। ऐसे ही है नहीं? ठीक करो फिर जैस्मीन। To find surplus and deficit. सरप्लस और डेफिसिट, बिकॉज हम यहाँ प्रॉफिट और लॉस वर्ड यूज नहीं करते, हम यहाँ वर्ड यूज करते हैं सरप्लस और डेफिसिट। और एसेट्स लायबिलिटीज को हम बैलेंस शीट में डाल देते हैं टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ हम करते हैं। और हमने पहले डिस्कस किया था जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, ये आपको दिया होगा, ये आपको सब में दिया होगा। उसमें से आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। कुछ आइटम्स आपकी इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे, कुछ आइटम्स आपकी बैलेंस शीट में आ जाएंगे। द पॉइंट इज कौन सी आइटम्स इनकम एक्सपेंडिचर में आनी है, कौन सी बैलेंस शीट में आनी है, कौन सी आनी है। वन वर्ड आंसर, वन वर्ड आंसर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी आइटम्स आनी है काव्या? वन वर्ड आंसर बेटा। सर इनकम एक्सपेंडिचर में रेकरिंग और बैलेंस शीट में नॉन रेकरिंग। बिल्कुल ठीक है, रेकरिंग आइटम्स इनकम एक्सपेंडिचर में एंड नॉन रेकरिंग इन बैलेंस शीट, ऐसे होगा। रेकरिंग को एक और वन वर्ड दे दीजिए, रेकरिंग आइटम्स को एक और वन वर्ड दे दीजिए मिताली। Revenue item. रेवेन्यू आइटम्स। और नॉन रेकरिंग को अदिति। Capital. कैपिटल आइटम्स। अकॉर्डिंगली इसको हम पोस्ट कर देंगे, है ना। कुछ ऐसी टर्म्स जो हमने कल डिस्कस करी थी, जो नई टर्म्स थी आपके लिए, वो डिपेंड करता है कि वो इनकम एक्सपेंडिचर में आनी है या बैलेंस शीट में आनी है। सब्सक्रिप्शन, गिव मी ओनली आंसर, बस मेरे को मीनिंग नहीं चाहिए इसका, जस्ट टेल मी कि वो रेवेन्यू आइटम है या कैपिटल है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी या बैलेंस शीट में आएगी। हिमांशु। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे आएगी, बिल्कुल ठीक है। डोनेशंस, डोनेशन मान्य, अगर वो जनरल है फिर वो आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, अगर वो स्पेसिफिक है फिर बैलेंस शीट। वेरी गुड मान्य। डिपेंड करता है दैट डोनेशन इज जनरल और स्पेसिफिक। जनरल इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड, स्पेसिफिक बैलेंस शीट में। फाइन। एंड इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट डोनेशन, देन व्हाट काइंड ऑफ डोनेशन इज दिस? सानिया। General. General donation, then it is put to the income expenditure account. Okay. Then it was legacy. 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 मुस्कान। मुस्कान, मुस्कान हैंड रेज करके भूल गई।
बताओ फिर। लीगेसी, सर अगर कुछ नहीं है तो वो जनरल, अगर कुछ हो तो फिर अगर सर वो दी होगी जनरल है या अगर कुछ नहीं है तो जनरल, तो Yes. बट कुछ इज देयर। मैंने ऐसे बताया था, सर मैंने ऐसे बताया अदिति। सर अगर नहीं गिवन तो जनरल, और अगर स्पेसिफाई किया है उन्होंने किस पर्पस के लिए तो स्पेसिफिक। अदरवाइज चलो, इट सीम्स कि आप लोगों ने चैप्टर किया हुआ। अदरवाइज जो हमने कल डिस्कस किया था वो ये था कि लेगेसी जो है, मैंने ऐसे बताया था लेगेसी जो है वो शुड पुट टू द बैलेंस शीट ओनली, यही बताया था मैंने। कि मैंने बताया था कि अगर वो स्पेसिफिक हो या वो अगर वो जनरल हो, पर्पस मेंशन किया हुआ हो। एक्चुअली यहाँ पे जो है वो डिस्प्यूट है। लीगेसी जो है ना वो 2 साल पहले टेकिंग इट एज नॉन रेकरिंग आइटम, कैपिटल आइटम, इट इज ऑलवेज पुट टू द लायबिलिटी साइड। इट इज ऑलवेज पुट टू द लायबिलिटी साइड। 2 साल पहले की ये बात मैं कर रहा हूँ। फिर 2 साल पहले से या पिछले साल से ऑथर्स के व्यूज अलग अलग हो गए। उन्होंने भी इसको डोनेशन की तरह या सब्सक्रिप्शन की तरह मान लिया कि अगर लीगेसी जो है वो ना बताया गया हो, अगर उसका पर्पस ना बताया गया हो, तो वो जनरल डोनेशन जनरल लीगेसी बन जाएगी, देन इनकम में आ जाएगी, इनकम एक्सपेंडिचर में। अदरवाइज को मेंशन किया है स्पेसिफिक पर्पस है तो वो वहां आ जाएगी। बट लास्ट ईयर मैंने कहीं पढ़ा है, आई डोंट नो कि मैंने सीबीएसई की साइट से पढ़ा है या कहीं और से पढ़ा है, उसने ये कहा है कि लेगेसी जो है ना should always be taken as a capital item and should be transferred to balance sheet only. Legacy हो सकता है हमारी बुक ने, अपनी बुक ने लास्ट टाइम भी ऐसे किया होगा, लेगेसी को 2 पार्ट्स में लिया हुआ है, लेगेसी को 2 में लिया होगा। अगर वो स्पेसिफिक है तो वो आ जाएगी आपकी बैलेंस शीट में, अगर वो जर्नल है तो वो आपकी आ जाएगी फिर इसमें दैट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, लेट मी मेक इट क्लियर कि मैंने कहाँ से पढ़ा है। अगर तो मैंने पढ़ा है सीबीएसई की साइट से या सीबीएसई के सिलेबस से, तब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर कहीं और से प्राइवेट ऑप्शन में पढ़ा हुआ है तो जो हमारी बुक बोलती है हम वो कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज एज फार एज आई एम कंसर्न, लेगेसी जो है शुड बी, बिकॉज वन टाइम आइटम है ना, चाहे पर्पस उसका सॉल्व हुआ है चाहे नहीं हुआ है, बेस्ड ऑन दिस फैक्ट लीगेसी कब होगी, जब उसकी पर्सन की डेथ होगी, जब वो हमारे नाम अपनी बिल कर जाएगा। तो डेथ तो एक बार ही होनी है ना, डेथ तो एक बार होगी। इट इज नॉन रेकरिंग आइटम, प्रेफरेबली इट शुड पुट टू द बैलेंस शीट। लेकिन अपनी बुक में उसने 2 लीगेसीज की हुई हैं, जनरल लीगेसी, स्पेसिफिक लीगेसी। ठीक है, बट स्टिल आई वांट टू सी द दैट लाइन मैंने कहाँ से पढ़ी है, मैंने सिलेबस से पढ़ी है या मैंने सीबीएसई की साइट से पढ़ी है या मैंने कहीं और से प्राइवेटली किसी की पढ़ी हुई है। हम अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। लीगेसी इसको हम पेंडिंग रखेंगे, देखते हैं सिलेबस क्या कहता है या सीबीएसई की वेबसाइट क्या कहती है। बिकॉज लास्ट टाइम जब एग्जाम होने वाले थे, मतलब होने की चांसेस थे, है ना, लास्ट डेज में दिसंबर जनवरी में आके एक लाइन मैंने पढ़ी कि इट शुड बी टेकन टू बैलेंस शीट ओनली। मेरे को बस यही बोल रहा है कि मैंने पढ़ी कहाँ से है। लेट मी फाइंड दैट, अकॉर्डिंगली वी डिसाइड कि हमने लीगेसी करना क्या है। अपनी बुक में लीगेसी उसने 2 ली हुई है, गरेवाल सर ने 2 ली हुई है, एक जनरल लीगेसी एक स्पेसिफिक लीगेसी। जनरल लीगेसी जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर में, स्पेसिफिक बिकॉज स्पेसिफिक मेंशन कर दिया गया है पर्पस, तो दैट शुड बी देयर इन द बैलेंस शीट। फाइन, एनीथिंग एल्स, कोई पॉइंट रह गया हो हमारा, कोई पॉइंट और रह गया हो? यस माने गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट, इसका बताई दीजिए बेटा। माने अगर मेंटेनेंस के लिए हो फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जी, अकाउंट में आएगा, और अगर डेवलपमेंट के लिए हो फिर बैलेंस शीट में। फिर वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट ग्रांट जो पर्पस उसका क्या है। एंड सेकेंडली अगर ना बताया गया हो मान्य, फिर क्या होगा? अगर पर्पस बताया ही नहीं गया, सिंपल का है गवर्नमेंट ग्रांट मान्य, तब क्या होगा? एनीबडी एल्स? यस मान्य, पर्पस बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या डिस्कस कर रहे थे हम? गवर्नमेंट ग्रांट अगर ना बताया गया हो तो इनकम एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ग्रांट अगर पर्पस बता दिया गया हो, वो डेवलपमेंट का है ग्रांट या वो मेंटेनेंस की ग्रांट है, तो अकॉर्डिंगली मेंटेनेंस वाली इनकम एक्सपेंडिचर में, डेवलपमेंट वाली बैलेंस शीट में।
लेकिन अगर पर्पस ना बताया गया हो तो इट शुड बी टेकन एज मेंटेनेंस ग्रांट एंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऐसे वाले पॉइंट्स जो होते हैं वो लिखा करो, लिखोगे तो आगे से सम करोगे तो फिर वो ढूंढना इजी रहेगा। सारा कुछ थोड़ी याद रख पाओगे आप, सारा कुछ नहीं याद रख पाओगे ना, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे। नाउ कमिंग टू द न्यूमेरिकल पार्ट, हमने पहले बात करी आपके सिलेबस के हिसाब से जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया गया होगा, उसमें से आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। इनकम एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर ले लेने हैं, एसेट लायबिलिटीज आपने बैलेंस शीट में ले लेनी है। जो हम अभी सम स्टार्ट करेंगे दैट इज डीलिंग विद, दो सम्स आर डीलिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ ओनली इनकम एक्सपेंडिचर नॉट बैलेंस शीट। पहले हम 3-4 सम्स करेंगे ऐसे जो सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर के हैं, बैलेंस शीट के नहीं है, ताकि आपका बेस बन जाए इनकम एक्सपेंडिचर का। बैलेंस शीट वाले हम क्वेश्चन जो है बाद में स्टार्ट करेंगे। सम नंबर 40 देखिए, 40th सम, पेज नंबर इज 1.69। 40th से लेकर लास्ट तक जो सम्स है वो सारे इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट के हैं। 6 मार्कर्स हैं, हमने कल डिस्कस किया था ना, 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 1 मार्कर, 3 मार्कर, 6 मार्कर। 40th से लेकर लास्ट तक 50-60 जितने भी सम्स हैं वो सारे 6 मार्कर्स हैं आपके, और अप टू 39, 1 to 39 जो सम्स हैं वो आपके 3 मार्कर्स और 1 मार्कर इसमें से बन सकते हैं, ठीक। 40th सम हम पढ़ेंगे। अब जब आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये आपको दिया गया होगा, इधर आपकी रिसिप्ट्स, इधर आपकी पेमेंट्स, ऐसे ही होगा। इसमें से आपने बनानी है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इधर आपके एक्सपेंसेस। अब ये मत करना कि रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो रिसिप्ट पेमेंट इनकम एक्सपेंसेस, इनकम एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनकम। आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आते थे, इसका नाम ही इनकम एक्सपेंडिचर है, जो पहली साइड इसकी एक्सपेंसेस की है। अब आप लोगों ने क्या करना है, रिसिप्ट्स को आपने ऑपोजिट साइड कर देना है, पेमेंट्स को आपने ऑपोजिट साइड कर देना। रिसिप्ट्स आपकी इनकम्स बन जाएंगी, पेमेंट्स आपके एक्सपेंसेस बन जाएंगी, बट ओनली दोज विच आर रेवेन्यू इन नेचर, विच आर रेवेन्यू इन नेचर, नॉन रेकरिंग इन नेचर, अगर सैलरीज, वेजेस, डेप्रिसिएशन वगैरह 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 वहां से आ जाएगा, ठीक है। एसेट्स लायबिलिटीज छोड़ देनी है, एक्सपेंसेस इनकम जो है वो कर लेने हैं, प्लस इसकी कोई एडजस्टमेंट हो, जैसे हम +1 में करते थे फाइनल अकाउंट्स में, इसकी एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग हो तो प्लस कर देनी है, प्रीपेड हो तो माइनस, वो तो हम करते ही रहेंगे, है ना। एक आध सम छोड़ के वो एडजस्टमेंट्स भी आ जाएंगी, डेप्रिसिएशन वगैरह हम लगाते रहेंगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश आइटम, तो यहाँ पे नहीं होगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन से कैश भी फर्क पड़ता है, लेकिन वो यहाँ एक्सपेंसेस में जरूर आएगी, एडजस्टमेंट में दिया गया होगा। ये चीजें हम करेंगे। बेसिकली आपका इसी क्रॉस के साथ 70% सम हो जाएगा, 70%। All the receipts will be incomes, all payments will be expenses, but only those which are revenue and only those which are of current year. क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी साल का डाटा दिया हो सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ हमारे इस साल का, जिस साल का हम बना रहे हैं वो आएगा। ये बात जो है जो मैं बोल रहा हूँ ना करंट ईयर का, इसका मतलब यही है कि हमने एडजस्टमेंट्स करनी है, एडजस्टमेंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रीपेड, एक्रूड इनकम एंड ऑल दैट, इसकी वो करनी है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट करें सम, बस ये आप फार्मूला याद रखना, रिसिप्ट इनकम में, पेमेंट एक्सपेंसेस में। सम नंबर 40 ही सेज प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2021। आई होप सभी के पास बुक्स हैं, सभी वो पेज खोला हुआ है 1.69, मैं ये सम पढ़ रहा हूँ। आप देखिए रिसिप्ट साइड क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का, देन सब्सक्रिप्शन है, then sale of investment, then sale of old newspaper, then donations. Payment side पे salaries, rent, stationery, defense bonds, furniture, bicycle and balance sheet of cash. यहाँ से आपने इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। कुछ पहले 2-4 सम्स में ना हम टिक करेंगे कौन कौन सी आइटम्स आनी है और कौन कौन सी नहीं आनी है। आप देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में फर्स्ट आइटम जो आपको दी हुई है दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, whether it will be there in the income expenditure account or not, and why? Justify your answer also. Yes, it should be there in the income expenditure account or not? Jasmine. सर नो, क्योंकि ये एसेट है हमारा। क्योंकि ये हमारी एसेट है, ये नहीं आएगी। कैश इन हैंड हमारा एसेट है, ये नहीं आएगा।
इसको क्रॉस कर लीजिए, इसे क्रॉस लगा लो हल्का सा कि ये नहीं आ रहा है। सेकंड है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आएगी या नहीं आएगी? अनिरुद्ध, सर नहीं आएगी क्योंकि ये कैपिटल है। मतलब किसने कहा सब्सक्रिप्शन कैपिटल? जो मैंने कल लिखवाया तो पेज निकालना बेटा, वो वाला जो मैंने कल लिखवाया है सब्सक्रिप्शन, मैंने आज भी बताया, एक बार वो सामने निकाल के बैठो, जो हमने आइटम्स टर्म्स का लिखी है ना वो सामने निकाल के बैठो। सब्सक्रिप्शन क्या लिखा है अनिरुद्ध इसके बारे में? बाकी बच्चों के हाथ थक गए हैं, जल्दी करो। रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू है ये, तो ये आएगी, टिक कर लीजिए इसको। आधे बच्चों के हाथ थक गए बेचारे, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके कि सर हमारे हाथ दुख रहे हैं, ये बता नहीं कुछ, हमसे ही पूछ लो। थर्ड है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तमन्ना, तमन्ना ऑडिबल नहीं है बेटा, सुन नहीं पाया मैं आपको। अभी भी नहीं है, लग रहा है कि आप नो कह रहे हो, आपका आंसर सही है। मैं लिप मूवमेंट पढ़ रहा हूँ, तमन्ना नो कह रही है, वैसे आवाज मेरे पास इसकी नहीं आई। आंसर इज राइट, नो, क्योंकि इट इज सेल ऑफ एन एसेट। इन्वेस्टमेंट है, ये नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट की सेल, एसेट की सेल हो रही है, नहीं आएगी। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। सेल ऑफ ओल्ड, सिर्फ आपने यस नो बोलना है कि आना है कि नहीं आना है, जस्टिफाई नहीं करना। मैं बाकी सारा कुछ मैं बताऊंगा। मिताली, नो। नो, बिल्कुल ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, अगेन इट इज द सेल ऑफ एन एसेट, नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे उसने कहा हुआ बुक वैल्यू 40,000, सेल प्राइस इज 30,000, बुक वैल्यू इज 40,000, तो जो लॉस है वो आएगा, लॉस आ जाएगा एक्सपेंस साइड पे। प्रॉफिट होता तो इनकम में आ जाता, क्योंकि हम कंपेयर कर सकते हैं बुक वैल्यू को कॉस्ट के साथ, सेल प्राइस के साथ, हमें दोनों प्राइस दिए हुए हैं। तो पिछले पॉइंट में था ना सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहां हमें कुछ नहीं दिया हुआ था, 2 लाख की सेल करी है, तो अज्यूमिंग की बुक वैल्यू वाज सेम, देयर वाज नो प्रॉफिट और नो लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसलिए यहाँ पे नहीं आए। एसेट सोल्ड नहीं आनी, इनकम एक्सपेंडिचर में एसेट सेल करने पे जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो जरूर आएगा, ठीक है। डोनेशंस ये आएंगी या नहीं आएंगी? ओनली यस नो, एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, आएंगी या नहीं आएंगी? अरे बड़े बात करें इस पर। चाहत, सर यस यस ये आएंगे आएगी। डोनेशंस, यस, बिकॉज इसमें पर्पस नहीं बताया हुआ। डोनेशन का पर्पस जब ना बताया गया हो तो वो जनरल होती है, वो आती है। कमिंग टू पेमेंट साइड, सैलरीज, जैस्मीन, यस सर। यस, रेंट, हिना, आएगा सर। आएगा। स्टेशनरी, भव्य, नो। नो नहीं आएगा। स्टेशनरी एक्सपेंस है, आएगा भव्य। स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस, ही आएगा। तीनों आइटम रोज रोज सोना लेते हैं, हाँ जी, तो हर रोज सोना स्टेशनरी लेते हैं। स्टेशनरी आइटम कंज्यूमेबल है बेटा, दोबारा आइटम एसेट नहीं है। स्टेशनरी हमारी, स्टेशनरी हमारी एसेट नहीं है। आइटम जो कंज्यूम करते हैं उसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड ही लेते हैं, चाहे हम रोज रोज नहीं कर रहे। आइटम वो कंज्यूमेबल है ना, हमारी एसेट नहीं है ये। देन इज डिफेंस बॉन्ड्स, अनिरुद्ध आपने हैंड रेज किया, नो सर। नहीं आएगा बिकॉज इट इज एन इन्वेस्टमेंट। डिफेंस बॉन्ड्स हैव बीन परचेज, पेमेंट साइड दिए हैं, डिफेंस बॉन्ड्स आर इन्वेस्टमेंट, ये नहीं आएगी। फर्नीचर ये भी एसेट है, ये भी नहीं आएगा। बाईसाइकिल भी एसेट है, ये भी नहीं आएगा। और बैलेंस क्लोजिंग कैश का जो दिया हुआ है एसेट है, ये भी नहीं आएगा। मीन्स पेमेंट साइड में से पहली 3 आइटम्स आनी है, टिक टिक टिक। लास्ट की 4 आइटम क्रॉस नहीं आनी है। रिसिप्ट साइड में से पहली क्रॉस है, दूसरी टिक, तीसरी क्रॉस है, चौथी क्रॉस भी है, टिक भी है। मीन्स एसेट सोल्ड नहीं आनी, इसके प्रॉफिट लॉस आ जाना है। और 5वीं जो डोनेशन है ये टिक टिक। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म प्लीज, मैं यूज कर रहा हूँ, टाइम लिमिटेशन है मेरी, आप नहीं यूज करोगे। प्रॉपर हेडिंग जैसे हम 11th में करते थे वैसे ही आप लोगे। हेडिंग मैंने ये लिखे हुए हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, इधर एक्सपेंसेस एंड इनकम क्रेडिट साइड पे। अगर मैं क्रेडिट साइड शुरू करूँ तो बाय सब्सक्रिप्शन ₹9 लाख, then है by donations
rupees 10,000. Only 2 items are there in the credit side, बाकी आनी नहीं है. अगर डेबिट साइड में से ट्रांसफर करें तो सैलरीज रुपीज 4,80,000, रेंट रुपीज 50,000, स्टेशनरी रुपीज 20,000 एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर रुपीज 10,000. ये आपको उधर से आना है, रिसिप्ट साइड में से आना है. अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इस साइड टोटल जो हमारा आ रहा है दैट इज 9,10,000. इस साइड जो आ रहा है 5,60,000. हमारी एक्सपेंसेस ज्यादा हैं या हमारी इनकम ज्यादा है? यस, मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है हिमानी? सरप्लस। सरप्लस. प्रॉफिट हो रहा है हमें, सरप्लस हो रहा है. लिखेंगे किस साइड? लिखना कहाँ है हमने इसको? सरप्लस को. सरप्लस को लिखना किस साइड है अदिति? सर एक्सपेंसेस की साइड. एक्सपेंसेस. हमने इसको टोटल करना है, इक्वल करना है. जो साइड छोटी आ रही है ऐसे करते थे लास्ट टाइम. लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट हो रहा था वो इधर ही लिख रहे थे, एक्सपेंसेस हमारे कम होते थे, इनकम ज्यादा होती थी. ये प्रॉफिट ही है, सरप्लस है, इसको भी यहाँ लिखेंगे टू सरप्लस, जो कि आपकी यहाँ बैलेंसिंग फिगर रहेगी. टोटल 9,10,000, 9,10,000 एंड 910 में से 560 माइनस किया जाएगा तो 3,50,000 का आपका सरप्लस आ जाएगा. इन दिस वे द सम विल बी कैलकुलेटेड, टोटल विल बी कैलकुलेटेड. अगर साइड क्रेडिट छोटी होती, हमारी एक्सपेंसेस ज्यादा होते, इसको हम लिखते थे डेफिसिट. डेफिसिट करके जैसे प्रॉफिट लॉस लिखते थे छोटी वाली साइड पे, ऐसे ही इसको लिखा जाएगा. आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. ठीक है, ऐसे हमने करना है. ये बड़ा सिंपल सा सम था. इसमें आगे जाके यहाँ पे एडजस्टमेंट भी नहीं थी, इसमें आगे जाके एडजस्टमेंट्स भी आनी है. ठीक है, लाइक सम नंबर 42 आप होमवर्क करके आना. हम डिस्कस करते हैं इसको. करोगे आप होमवर्क, हम ये भी डिस्कस करते हैं क्या क्या आना है क्या क्या नहीं आना. आप टिक क्रॉस लगाते रहना. पहले आप 3-4 सम्स में टिक और क्रॉस लगा के सम करोगे, वैसे नहीं करोगे. जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में लास्ट ईयर करते थे ना, टी लिख के, पी लिख के या बी लिख के, आपको याद होगा. ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट लिख के ऐसे करते होते थे. फिर बाद में तो नहीं किया हमने 5-7 सम पहले किए थे. ऐसे ही यहाँ भी आप टिक क्रॉस लगा के चलोगे, फिर आपको माइंड में हो जाएगा सेट, फिर आपको करना नहीं पड़ेगा. अब देखिए आप, following is the receipt and payment account. Sum number is 42 of UB Hotel Club for the year 31st March 2021. रिसिप्ट साइड में ओपनिंग बैलेंस. आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, टाइम आपके पास थोड़ा है. सिर्फ ये बताना है आपने कि आना है या नहीं आना. यस नो करते हैं तो बैलेंस ब्रोट डाउन. अपने आप अनम्यूट करना, अपने आप को मेरे को आंसर देते रहना. नो. नो, ओपनिंग एसेट है कि कैश हमारा नहीं आएगा. सब्सक्रिप्शंस 2 दी हुई हैं यहाँ पे, आएगी या नहीं आएगी? यस। करंट ईयर की आएगी. और कौन सी आएगी? करंट ईयर की आएगी. करंट ईयर. अभी करंट ईयर की आती है. हमारा करंट ईयर कौन सा है? 2021. 2021. तो वो आएगी आपकी 3,50,000. जो 60 है ये पिछले साल की है, इस साल इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी. ठीक है. देन डोनेशंस. यस. Yes. यस। एंट्रेंस फीस. यस सर। यस. एंट्रेंस फीस के बारे में अगर कुछ बताया होगा ना एडजस्टमेंट, हम कल भी यही बात करते हैं. एंट्रेंस फीस के बारे में अगर बताया गया हो, जो बताया है वो कर देना है. वहाँ बताया होगा कि आपने इसको रेवेन्यू लेना है मीन इनकम एक्सपेंडिचर में, या आपने इसको कैपिटल लेना है मीन्स बैलेंस शीट में. कई बार हाफ ऑफ बताया होता है, कई बार परसेंटेज बताई होती है. अगर ना बताया गया हो इसको फिर रेवेन्यू ले लेना है. यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में कहा नहीं हुआ है ये रेवेन्यू. यस ये आएगी. होपफुली आप टिक क्रॉस कर रहे हो. देन पेमेंट्स में सैलरीज एंड वेजेस. यस सर। Yes, sir. Yes. एक्सपेंसेस. Yes. यस. यस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स. नो। No. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स नहीं आएंगे. अगर लिखा होता स्पोर्ट्स मटेरियल फिर वो आता. ये कहीं नोट कर लेना. अगर सब में लिखा हो स्पोर्ट्स मटेरियल तो वो आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंस है. अगर लिखा हो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो नहीं आएगा. अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारी एसेट है. जैसे कोई हमारा सपोज कोई क्लब है स्पोर्ट्स का, जैसे स्पोर्ट्स का क्लब है,
वो देखा है आपने क्रिकेट के मैच तो आप देखते ही हो, एक बॉलर बॉल करता है बॉलर एक बॉल, है ना, तो करता ही है वो, रीति हंस रही है, करता ही है ना। कई बार उनके पास बॉलर कम होते हैं, उन्होंने बॉलिंग मशीन ली होती है, मशीन बॉल करती है, पता है, देखा है कभी, मशीन थ्रो करती है बॉल, बैट्समैन आगे खेल रहा होता है, बैट्समैन असली होता है, बॉलिंग वाली मशीन जो है वो, बॉलर जो है वो मशीन की फॉर्म में होता है। वो जो बॉलिंग मशीन है दैट इज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एसेट है हमारी, जो कि डेप्रिशिएट होती है, कंज्यूम नहीं होती। अगर लिखा हो स्पोर्ट्स मटेरियल मीन्स कि वो बॉल्स, क्रिकेट की बॉल्स, बैडमिंटन की शटल्स, वो स्पोर्ट्स मटेरियल। अगर स्पोर्ट्स मटेरियल हो इनकम एक्सपेंडिचर में, अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो तो वो बैलेंस शीट में एसेट है, इसकी डेप्रिसिएशन यहाँ पे, ठीक है, अगर होगी तो। देन है टेलीफोन चार्जेस, यस टेलीफोन चार्ज यस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी यस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी यस है, और क्लोजिंग बैलेंस ये नो है, ठीक है। इसके बाद एडिशनल में दिया है उसने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर इज दिस, आउटस्टैंडिंग है तो प्लस की जाएगी सब्सक्रिप्शन में, इसको नोट कर लीजिए। आउटस्टैंडिंग को हम याद है प्लस करते होते थे, प्रीपेड को प्री एडवांस को हम माइनस करते होते। देन है आउटस्टैंडिंग सैलरीज वेजेस, ये भी आप ऐड कर दोगे, सैलरीज वेजेस में ये एडजस्टमेंट्स हैं। देन डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%, जो हमने बात करी, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पेमेंट साइड पे नंबर 3 आइटम दी है 3,40,000 की, इट शुड बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 25%। डन, ये इसकी डेबिट साइड पे आ जाएगी, 340 नहीं आएगा, 340 का 25% आएगा। ये आप सम करके आना, कल इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, थोड़े से इसके ज्यादा पॉइंट्स वाले समझेंगे, फिर हम एक आध पॉइंट ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। Any doubt in this you can ask, or should I end the meeting?